एज ए टीचर तो वैसे मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूंगी कि कॉन्ट्रा अटैक छोड़ के जाओ, क्योंकि उसमें से पक्का 25 टू 30 मार्क्स के तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लेकिन अगर आपने अपना मन बना लिया कि मैम मेरे से तो कॉन्ट्रा अटैक होने वाला है नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट, तो मुझे बस 10 मिनट दे दो, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ जो अगर आपने कर लिए तो पक्का पक्का 15 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। इसलिए वीडियो आखिर तक देखना। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स बनाई है। चैप्टर वाइज जाते हैं, यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, जो बेसिक है, असेंशियल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एक्सेप्टेंस को कवर करता है। तो ये अगर आप देखोगे ना, मैंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई है, जो अगर आपने पढ़ लिया तो 15 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। तो छोड़ना क्यों है वो चैप्टर। तो सबसे पहले टॉपिक जो मैंने चूज किया है वो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इससे रिसेंटली काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, वो भी केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इजी कॉन्सेप्ट है, मैनेजेबल है, हो जाएगा। सेकंड है एग्रीमेंट्स वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। इस पे मोस्टली आपको मैं लिख भी देती हूँ कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा। एग्रीमेंट्स वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेक्शन 25 का। इस पे या तो आपको थ्योरी क्वेश्चन आ सकते हैं, जहां पर वो बोलेंगे कि सारे लिखो, या फिर आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ लेंगे ऑन एनी ऑफ दीज टाइप्स। ठीक है, एक कोई भी एक एग्रीमेंट विदाउट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन, उस पर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेनली वो थ्योरी ही आता है, लेकिन केस बेस्ड देखे हैं मैंने, काफी सारे आए हैं एग्जाम में। चिन्या वर्सेस रमैया। अच्छा, तो फर्स्ट चैप्टर में से मैंने सिर्फ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही उठाया है। सेकेंड जो चैप्टर है दैट इज कंसिडरेशन, उसमें से आपको सिर्फ ये सेक्शन 25 है वो बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर आपके पास टाइम है तो एक बार स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, चिन्या वर्सेस रमैया का ये जो केस है ना, इस पे जनरली दे आस्क केस बेस्ड क्वेश्चन, तो आप केस बेस्ड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पे, ये पर्टिकुलर केस लॉ पे। मैं अज्यूम कर लूँ एक बार तो आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले पढ़ा होगा ना, बस रिविजन करने का टाइम नहीं मिला है, इसीलिए आप बोलोगे मैम मैं छोड़ने वाला हूँ। तो ये वाले अगर कॉन्सेप्ट अगर पहले पढ़े हैं तो एक बार एग्जाम के पहले जरूर गो थ्रू कर लेना। पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट विद माइनर, इससे ना काफी सारे केस बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, तो आपको कुछ लर्न नहीं करना है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन जैसे रैटिफिकेशन वाला प्रोविजन या फिर नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर सेक्शन 68, वो जो प्रोविजन है ना, बस वो आपको समझ के जाने हैं। और ये केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें बस आपको अप्लाई करना है, लर्न करने की जरूरत नहीं है ये सारा कुछ। डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन, अब हम यूनिट 3 की तरफ आ गए हैं। तो डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, कोवर्जन एंड अनयूजफुल, डिफरेंस बिटवीन आपके एग्जाम में आता है, और एक डिफरेंस बिटवीन तो पक्का आएगा ही आएगा। तो यहां से मैंने आइडेंटिफाई किया है कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस बिटवीन आप करके जाना, कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। देन अनड्यू इन्फ्लुएंस में से एक छोटा सा पार्ट है प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल, ये भी करके जाना। डज साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, इस पे जनरली वो थ्योरी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इस पे भी मोस्टली आपको थ्योरी क्वेश्चन ही आएगा। फिर आएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मेरा अंदाजा है कि इस पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना। मोस्टली तो वो लोग आपको केस बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे। एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसमें से आप केस बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर्सन, अच्छा तो ये हो गया हमारा यूनिट 3। मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आपको यही जानना होगा मैम टॉपिक्स कौन से करने, जल्दी जल्दी बताओ। तो ये आप बाद में वीडियो वापस से भी देख के लिख सकते हो आपके नोटबुक में। ठीक है, देन वी कम टू यूनिट 4, दैट इज पर्सन्स हु आर एंटाइटल्ड टू परफॉर्म द प्रॉमिस। इस पे थ्योरी क्वेश्चन आता है, लेकिन इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे जॉइंट प्रोमिसर पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे क्वेश्चन आ गया, या प्रोमिसर जिसने कोई स्किल या कंसिडरेशन है तो प्रोमिसर को ही परफॉर्म करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली केस बेस्ड क्वेश्चन ही आता है दैट हु इज एंटाइटल्ड टू परफॉर्म द प्रॉमिस, प्रोमिसर हिमसेल्फ। अगर पर्सनल स्किल पर्सनल कंसिडरेशन है तो उसे ही करना पड़ेगा, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स है जिसपे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मेरा कंपाइलर जो है ना स्टूडेंट्स, जो मेरा एक डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक है, उसमें मैंने दिए हैं सारे केस बेस्ड क्वेश्चन, उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार मेरा क्वेश्चन बैंक जरूर देख के जाना। अच्छा, फिर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी यूनिट 4 में से ही है, दैट इज टाइम एज अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन 55 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रीसेंट अटेम्प्ट में मैंने देखा है कि काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं इस पे। तो टाइम एज अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बस आप एक थ्योरी इसकी पढ़ के जाओ, एक बार आपको थ्योरी आ गई ना तो केस बेस्ड अगर होगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। परफॉर्मेंस ऑफ ज्वाइंट प्रॉमिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे जनरली केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, इस पे भी आजकल वो केस बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगे। रीसेंट अटेम्प्ट में अगर
अगर आप देखोगे तो अप्रोप्रिएशन पे काफी सारे नए क्वेश्चंस उन्होंने फ्रेम किए हैं। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ये तो आता ही है, साथ में इसको ना ब्रीच के साथ पूछा जाता है, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी को ना कभी कभार वो लोग क्लब करके ये कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं। तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में दो लिस्ट हैं कि ये ऐसे केसेस है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, और ऐसे भी केसेस है विच आर नॉट डिस्चार्ज ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, वो दो लिस्ट ही आपको पढ़ के जानी है। फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से क्वेश्चन आ सकता है ऑन स्पेशल डैमेजेस। इस पे जनरली केस बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। स्पेशल डैमेजेस क्या होता है, ठीक है, वापस बोल रही हूँ, मेरा जो कंपाइलर है उसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इस पे मोस्टली 99% तो थ्योरी क्वेश्चन आता है, लेकिन मैंने देखा है कि काफी सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस उन्होंने रिसेंट अटेम्प्ट में फ्रेम करना स्टार्ट कर दिया है। तो टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एज अ थ्योरी क्वेश्चन पढ़ के जाना, तो आपके 6 to 7 मार्क्स वहीं पे मिल जाएंगे। इनवैलिड गारंटी, दिस इज सेक्शन 142, 143 एंड 144। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एज अ थ्योरी क्वेश्चन। ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब हाथ के मार्क्स से। अगर आपको ये तीनों सेक्शन और छोटे हैं, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आ गए तो 4 to 5 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। डिस्चार्ज बाय वरायंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सेक्शन 133 है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट्स, एक मैंने यहाँ पर ना डिफरेंस बिटवीन नहीं लिखा है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपको ये सब नहीं करना है कि मैम मुझे इनवैलिड गारंटी नहीं करना है, डिस्चार्ज नहीं करना है, कोई श्योरिटी, मैंने ये सब कभी किया ही नहीं है, तो एटलीस्ट एक डिफरेंस बिटवीन है ना, ये मैं यहाँ पे अलग से ऐड कर देती हूँ कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको टाइम है, या फिर वो ऐसे कि मैम कुछ भी नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन करना है हमें। सो डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड इंडेमनिटी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको लॉजिक तो नहीं लगाना। अगर डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आया, आपने 6 पॉइंट आप करके गए, वो 6 पॉइंट अगर आपने वहां पे लिख दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको गारंटी और इंडेमनिटी मतलब करना ही नहीं है, या तो किया ही नहीं है आपने, कभी टाइम ही नहीं मिला, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, एटलीस्ट ये डिफरेंस बिटवीन करके जाना। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ा है तो इनवैलिड गारंटी का थ्योरी क्वेश्चन, डिस्चार्ज बाय वरायंस का केस बेस्ड क्वेश्चन, को श्योरिटी में रिसेंटली ना दे हैव स्टार्टेड आस्किंग केस बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको वो पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़ के जाना, को श्योरिटी वाले पार्ट को। फिर बेलमेंट की तरफ आ जाते हैं। बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट, बस एक ही सेक्शन यहाँ पर आपको मैंने बताया है, सेक्शन 150, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट। इस पे जनरली केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। ड्यूटी टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर अनऑथराइज्ड रिटेंशन, सेक्शन 161, इस पे भी केस बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो बेलमेंट में से ये करना। प्लेज, अभी टाइम नहीं है आपके पास, आपको करना ही नहीं था, तो एटलीस्ट इतना करके जाओ, प्लेज मैंने छुड़वा ही दिया आपका, फिर यहाँ पे उतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आप तो 30 मार्क्स छोड़ने वाले थे, मैं तो फिर भी आपसे कुछ करवा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत रिस्क तो आप अभी भी लेके चल रहे हो। फीचर्स ऑफ एजेंसी, ये छोटा सा पार्ट है, ठीक है। इस पे जनरली या तो वो थ्योरी क्वेश्चन पूछते थे कोई भी एक सेक्शन पे, 183, 184, 185 पे वो लोग, ओके, सो 183, 184, 185 पे दे कैन ऑल्सो आस्क एनी केस बेस्ड क्वेश्चन। कोई भी एक सेक्शन पे पूछेगी, छोटा सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, मैनेजेबल है। एजेंसी बाय नेसेसिटी या इमरजेंसी वाला जो पार्ट है ना, उस पे जनरली केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ये मेरा अंदाजा है कि इस अटेम्प्ट में सब्स्टिट्यूटेड एजेंट पे कोई ना कोई क्वेश्चन तो आने ही वाला है। या तो डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट एंड सब एजेंट पूछ लेंगे, या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट पे मोस्टली वो लोग केस बेस्ड क्वेश्चन ही पूछते हैं कि व्हाट इफ केयर वाज नॉट एक्सरसाइज्ड व्हाइल आइडेंटिफाइंग अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, वो वाला जो पार्ट है ना, उस पे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इररिवोकेबल एजेंसी पे जनरली दे आस्क केस बेस्ड क्वेश्चन, और इररिवोकेबल में जो सबसे पहला वाला है ना, कपल्ड विद इंटरेस्ट, ठीक है, कपल्ड विद इंटरेस्ट, इस पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं। अभी तो ये तो लेटेस्ट ट्रेंड्स वाले हो गए ना, अब अगर वो बोले कि नहीं इस बार हमको ट्रेंड चेंज करना है तो फिर ये नहीं भी आ सकता है, लेकिन जनरल ट्रेंड तो यही होता है कि कपल्ड विद इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। लेकिन एक बार आप अगर इररिवोकेबल एजेंसी कर लोगे ना, तो फिर अगर कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी मेरी बस 25 कॉन्सेप्ट, मतलब इतना वास्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसमें से 25 अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो 15 क्या 20 मार्क्स भी शायद आपके आ जाएंगे। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ने की सोच रहे हो तो एक बार वापस से सोच लो, इतना तो करके जाओ।
बहुत ज़्यादा रिस्क मत लेना। एज़ अ टीचर तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि आप पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ के जाओ। तो मेरे तरफ से ये लास्ट मिनट के जो कंपल्सरी एटलीस्ट वाले टॉपिक्स है ना कि ये तो करके ही जाने, इतना करके जाना। और अगर ये टॉपिक्स आ गए एग्ज़ाम में तो क्या पता आपको 25 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए हो जाएँगे। येस, तो स्टूडेंट्स आज का बस इतना ही था वीडियो। फटाफट जाओ, पढ़ाई स्टार्ट करो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन जाने से पहले एक लाइक तो बनता है। ये वीडियो आपके उस फ्रेंड के साथ शेयर करना जिसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ा है। मतलब आप दोनों ने सोचा चल यार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करते, बाकी पे ध्यान देंगे, उसको भी बोल देना मैं तो इतना करके जा रहा हूँ, तू भी कर ले। तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना इसे, और बेल आइकन हिट कर लो क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम के वीडियोस आने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लॉ लेक्चर्स, बुक्स एंड टेस्ट सीरीज। विजिट माई वेबसाइट capreetyagarwal.com, उधर बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं आपके लिए। हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को हम ब्लॉग्स वगैरह के थ्रू, फ्री डाउनलोड नोट्स के थ्रू क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाएं, राइटिंग प्रैक्टिस दे, शॉर्ट नोट्स इमेजेस, या हम जो भी चार्ट्स बनाते हैं वो सब हम शेयर करते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो एक बार वेबसाइट जरूर विजिट करना।